पेश खिदमत है कहानी उमरू और पुरस्रार खोपड़ी। अय्यार ज़मां शोला तपा उमरू अय्यार बसरे वाला इस वक्त अपनी ख्वाबगाह में पड़ा सो रहा था कि अचानक उसकी आंख खुल गई। उसे ख्वाब में सुलेमानी खजाना दिखाई दे गया था और अब वो उसे हासिल करने की तरकीब सोच रहा था। वो उठकर बैठ गया, फिर वो अपना लिबास पहनकर उठा। वो सीधा सामने कमरे की तरफ गया। वहां जाकर उसने चाबी से एक ताला खोला। सामने सीढ़ियां थीं। वो सीढ़ियों से नीचे उतरता चला गया। वो एक तहखाने के दरवाजे के सामने आकर खड़ा हो गया। उसने वो ताला भी खोला और 4-5 सीढ़ियां उतरकर नीचे चला गया। वहां उसने मोमी शमें रोशन की और अपना बहुत बड़ा खजाना देखने लगा। वहां फर्श पर हीरे जवाहरात अशरफियां और सोने के बेशुमार टुकड़े पड़े थे। वहां लाल बदख्शां भी थे जो रोशनी में किरणें छोड़ रहे थे। वो खजाना किसी बड़े बादशाह के बहुत बड़े खजाने से कम ना था। उमरू उसे काफी देर तक देखता रहा। वो सुबह तक वहां बैठा सोचता रहा। गो उसके पास बहुत बड़ा खजाना था, मगर वो हर हाल में सुलेमानी खजाना हासिल करना चाहता था। उस खजाने को हासिल करने के लिए उसकी तबीयत खट्टी मीठी हो रही थी। वो बेकरार था कि जल्द से जल्द उस खजाने को हासिल कर ले। फिर वो एक आह भर कर उठा और ऊपर आ गया। ख्वाबगाह में आकर उसने जंबील को ठीक तरह से कंधे पर जमाया और अपनी लंबी और सुर्ख टोपी को अच्छी तरह सर पर जमाया और अपनी कबा के बटन बंद किए। सलीम शाही जूतों को ठीक से पाँव में पहना और अपनी पतली सी सुनहरी दाढ़ी पर हाथ फेरा और बाहर आ गया। उसके कहने पर खादिम ने उसका सफेद घोड़ा मारू अस्तबल से निकाल दिया और उमरू उस पर बैठकर हजरत अमीर हमजा वाली अरब से मिलने चल दिया। अमीर हमजा उसके मुर्शद थे और उसके काम आते रहते थे। हर आड़े वक्त में उन्होंने उमरू की मदद की थी। उमरू घोड़े पर बैठकर बाजार में आ गया। उसने बाजार की गहमा गहमी से निकलकर सरहद की तरफ घोड़ा बढ़ाना शुरू कर दिया। सरहद से निकलकर वो अपना घोड़ा सहरा में भगा रहा था। सुबह की धूप रेत पर फैली हुई थी और गर्मी आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रही थी। आखिरकार वो अमीर हमजा के दरबार में पहुंचने में कामयाब हो गया। अमीर हमजा अपने सोने के शानदार तख्त पर अकेले बैठे थे। लोग उनसे मिलकर चले गए थे। मसाहबों, वजीरों और मुशीरों को भी उन्होंने भेज दिया था। इस वक्त वो तन्हा ही दरबार में मौजूद थे और खुद भी अपने कमरे में जाने का सोच रहे थे कि अचानक उन्होंने अपनी तरफ बढ़ते हुए ख्वाजा उमरू को देखा और मुस्कुराकर कहा, आओ आओ ख्वाजा उमरू, बड़े दिनों बाद मिलने आए हो, जरूर कोई काम ही होगा। उमरू मुस्कुराता हुआ आकर अमीर के सामने एक मुरस्सा जरनिगार कुर्सी पर बैठ गया और बोला, पीरो मुर्शिद, आपने ठीक ही कहा है, मैं आपसे काम लेने ही आया हूँ। अमीर हमजा मोहब्बत से मुस्कुराकर बोले, क्या काम है? वो नरम आवाज में बोला, पीरो मुर्शिद, मैं सुलेमानी खजाने के लिए बहुत बेचैन हूँ। अमीर हमजा उसे गौर से देखकर बोले, सुलेमानी खजाना हासिल करना चाहते हो? वो बेचैनी से पहलू बदल कर बोला, जल्द से जल्द हासिल करना चाहता हूँ पीरो मुर्शिद। वो एक गहरा सांस लेकर बोले, और उमरू के चेहरे पर निगाहें जमा दी। उमरू हंसकर बोला, हजरत घूर क्यों रहे हैं? शरबत तो पिलाइए, प्यास की मारी जान पर बनी हुई है। अमीर हमजा ने हंसकर कहा, शरबत पानी जरूर मिलेगा। फिर उन्होंने ताली बजाई। एक खादिम हाजिर हो गया। उन्होंने उसे हुक्म दिया, ख्वाजा उमरू के लिए शरबत लाओ। थोड़ी देर बाद ही खादिम तश्तरी में सुराही और गिलास रख कर ले आया। उसने एक मेज बढ़ाकर उमरू के सामने कर दी और उस पर तश्तरी रख दी। हजरत अमीर हमजा ने कहा, लो उमरू, खूब जी भर कर शरबत पियो, तुम्हारी प्यास खत्म हो जाएगी, शरबत खत्म ना होगा। उमरू इनकिसारी से बोला, शुक्रिया पीरो मुर्शद। फिर वो शरबत पीने लगा। उसकी प्यास बुझ गई मगर शरबत खत्म ना हुआ। उमरू तश्तरी, सोने के गिलास और सोने की सुराही को लालची निगाहों से देख रहा था और इन चीजों को हासिल करने की फिक्र में था। सोने की तश्तरी में हीरे जवाहरात जड़े थे। खादिम चला गया था। अमीर हमजा का ध्यान दूसरी तरफ था। उमरू ने फौरन अय्यारी से काम लेकर तश्तरी, सुराही और गिलास जंबील के हवाले कर दिया और अमीर हमजा की तरफ देखकर बोला, हजरत, सुरख देव चाहता है कि मैं उसके लिए सुलेमानी खजाना हासिल करूं, मगर मेरी ख्वाहिश है कि मैं खुद अपने लिए उसे हासिल करूं। इसलिए मैं आपसे मशवरा करने आया हूं। मुझे यकीन है कि आप मेरी मदद जरूर करेंगे। अमीर हमजा ने चंद लम्हे उसे गौर से देखा और फिर बोले, सुलेमानी खजाने का ख्याल दिल से निकाल दो। उमरू हैरत से बोला, वो क्यों? अमीर हमजा संजीदगी से बोले, इसलिए कि उसे हासिल करना तुम्हारे बस की बात नहीं है। वो सख्त आवाज में बोला, मैं उसे हासिल करने का अज़म कर चुका हूँ हजरत। अमीर हमजा ने उसे गौर से देखकर कहा, उस अज़म को दिल से निकाल दो।
तुम्हारे पास पहले ही बेशुमार खजाने हैं, तुम्हारी जंबील दौलत से भरी पड़ी है, इतने लालची ना बनो, लालच बहुत बुरी बला है। वो जिद्दी लहजे में बोला, कुछ भी है हजरत, मैं उस खजाने को हासिल करके रहूंगा, इसीलिए मैं आपसे मशवरा करने आया हूँ। आप मेरे पीरो मुर्शद हैं, मुझे सही मशवरा देंगे। वो खजाना दमिश्क में है और मेरा जी चाहता है कि फौरन दमिश्क पहुंच जाऊं और खजाना हासिल करके अपनी जंबील के हवाले कर दूं। मेरी सुलेमानी जंबील में सुलेमानी खजाना जरूर समा जाएगा। अमीर हमजा एक गहरी सांस लेकर बोले, क्या करोगे जंबील में दुनिया जहान की दौलत जमा करके? उमरू हंसकर बोला, बस मुझे दौलत जमा करने का शौक है। वो उसे घूर कर बोले, अगर तुम किसी तरह खजाने तक पहुंच भी गए तो तुम उसे जंबील में न डाल सकोगे। वो हैरत से बोला, वो क्यों हजरत? वो मुस्कुराए और मोहब्बत से बोले, सारी जिंदगी भी तुम उस बड़े खजाने को जंबील में डालते रहोगे तो ना डाल सकोगे, वो तुम्हारे ख्याल से भी कहीं ज्यादा बड़ा खजाना है। ये सुनकर उमरू की आंखें लालच से चमकने लगीं। वो बोला, खुश कर दिया आपने पीरो मुर्शद, मैं ऐसे ही खजाने की तलाश में था। अब तो मैं उस खजाने को जरूर हासिल करूंगा, बस आप मेरी रहनुमाई फरमाएं। इतना मैं जानता हूँ कि खजाना दमिश्क में है। अमीर हमजा ने अपना सर असबात में हिलाकर कहा, बेशक वो खजाना दमिश्क में है, मगर उसे हासिल करना जान जोखों का काम है। तुम्हें बहुत सी बलाओं से निपटना होगा, खतरनाक रास्तों से गुजरना होगा, मौत के मुंह में जाने से बार बार बचना होगा। ये सुनकर उमरू मुस्कुरा दिया। अमीर हमजा उसकी मुस्कुराहट को हैरत से देख रहे थे। वो सोच रहे थे कि उमरू को खतरे का एहसास ही नहीं है। वो खजाने को हासिल करना मामूली बात समझता है। वो उसे बगौर देखकर बोले, तुम मुस्कुरा रहे हो उमरू? उमरू ने प्यार से कहा, पीरो मुर्शद, मुझे खजाना हासिल करने की तरकीब बता दीजिए, वरना मैं नाराज हो जाऊंगा। अमीर हमजा चौंके। वो उमरू को किसी तरह भी नाराज ना करना चाहते थे। वो उमरू के उस्ताद मुकर्रम भी थे और दोस्त भी थे। उनमें आपस में बड़ी बेतकल्लुफी थी। अमीर हमजा बोले, यार नाराजगी की बात ना करो, मैं तुमसे नाराज नहीं हो सकता। तुम मेरे बेहतरीन दोस्त, शागिर्द और मुरीद हो। मैं ये सोच रहा हूँ कि मैं तुमसे हमेशा के लिए बिछड़ जाऊंगा। उमरू हैरान होकर बोला, वो कैसे दोस्त? अमीर हमजा उसे बताने लगे, दरअसल बात यह है उमरू दोस्त कि तुम सारी जिंदगी खजाना हासिल करने में गुजार दोगे और हम तुमसे जुदाई बर्दाश्त नहीं कर सकते। उमरू जल्दी से बोला, मैं तुमसे जुदा नहीं हो सकता अमीर हमजा, कोई आसान सी तरकीब खजाना हासिल करने की बता दो। अमीर हमजा सोच में पड़ गए, फिर कहने लगे, उमरू तुम खजाने का ख्याल ही जहन से निकाल दो। उमरू को अब वाकई गुस्सा आ गया। वो उछल कर खड़ा हो गया और गुस्सीली आवाज में बोला, अच्छा हजरत, अब मैं तुम्हारा दोस्त नहीं हूँ। अमीर हमजा मुस्कुरा कर बोले, तो दुश्मन हो? उमरू तंतने में आकर बोला, दुश्मन नहीं, दोस्त भी नहीं हो, हमारी आपसे दोस्ती खत्म समझिए। ये कहकर उसने कहा, खुदा हाफिज, मैं जा रहा हूँ। वो बाहर निकल गया। अमीर हमजा परेशान हो गए। उमरू को वो किसी हाल में खोना ना चाहते थे और ना उसे खफा करना चाहते थे। इतने में दरबारी दरबार में आ गए और कुर्सियों पर विराजमान हो गए, मगर अमीर हमजा खामोश और उदास बैठे रहे। उमरू ने अय्यारी से काम लिया था। वह बाहर आकर एक दरख्त के नीचे खड़ा हो गया। उसने जंबील में से सुलेमानी टोपी निकालकर अपनी सुर्ख लंबी टोपी के ऊपर ओढ़ ली। उसके साथ ही वो दुनिया की नजरों से गायब हो गया। फिर वो मजे से मुस्कुराता हुआ दरबार में दाखिल हुआ और अपनी कुर्सी पर आकर बैठ गया। अपनी सैयारी पर वो बेहद खुश था। उधर अमीर हमजा अपने गुलामों की तरफ देखकर चिल्लाए, जाओ हमारे यार उमरू को समझा बुझा कर लाओ, वो हमसे नाराज होकर गया है। उमरू मुस्कुरा रहा था। गुलाम गए और फिर परेशान हालत में वापस आ गए। अमीर हमजा ने पूछा, मिला नहीं उमरू? वो एक साथ बोले, नहीं अमीर, जाने वो कहाँ चला गया, हमने खासी दूर तक उसे तलाश किया है। वो उदासी के आलम में बड़बड़ाए, हमारा बेहतरीन दोस्त ख्वाजा उमरू नाराज हो गया, हमें बेहद अफसोस है, काश वो वापस आ जाए तो हम उससे माफी मांग लें, अब हम उसे कहाँ तलाश करें? ख्वाजा उमरू यार सब कुछ सुन रहा था और हंसी उसके होंठों पर फैलती चली जा रही थी। वो अपनी इस कामयाबी पर दिल में खुश था। उमरू सामने बैठा था। उसने बोझल आवाज में फौरन कहा, माफी मांगने की क्या जरूरत है अमीर? अमीर हमजा ने चौंक कर दरबार में इधर उधर देखा और हैरत से कहा, ये कौन बोल रहा है? सभी दरबारी इधर उधर देख रहे थे और सोच रहे थे कि ये कौन बोल रहा है और कहाँ से बोल रहा है। वो थोड़े से घबरा भी गए थे। उमरू ने अपनी आवाज बदल रखी थी। वो बोला, हजूर मैं ख्वाजा उमरू का एक साथी हूँ और आपके करीब ही मौजूद हूँ। मुझे ख्वाजा उमरू ने भेजा है कि अगर आप उसकी नाराजगी खत्म करना चाहते हैं
तो 10,000 अशरफियाँ और 10 हीरे जवाहरात अनायत फरमाए। ये मुआवजा लेकर ख्वाजा अमरू नाराज़गी ख़त्म कर देंगे। अमीर हमज़ा मुस्कुराए, फिर बोले, जाओ गुमनाम साथी, ख्वाजा अमरू को भेज दो, हम उसका मुतालबा मानते हैं। अमरू हंसकर वहाँ से उठा और बाहर चला गया। बाहर आकर उसने सुलेमानी टोपी उतारी और उसे जंबील में रख लिया। फिर वो दरबार में आ गया। वो सुलहमेज़ अंदाज में मुस्कुरा रहा था। अमीर हमज़ा उसे देखकर खुश हो गए और उसकी तरफ लपके, फिर उसे गले से लगा लिया। फिर अलग होकर बोले, आओ उमरू दोस्त बैठो, हम अपने अल्फाज वापस लेते हैं, तुम जीत गए हम हार गए। उमरू चहक कर बोला, ये आप ही की जीत है पीरो मुर्शद, दरअसल हारा मैं हूँ जो वापस आ गया हूँ, हाँ मुझे लालच ही लेकर आया है। अमीर हमज़ा तख्त पर बैठ गए और उमरू उनके सामने कुर्सी पर बैठ गया। उनके सामने वजीर खजाना बैठा था। ख्वाजा उमरू उसकी तरफ देखकर बोला, जाओ भाई, मेरा मुतालबा पूरा करो। वजीर खजाना ने चौंक कर अमीर हमज़ा की तरफ देखा। अमीर हमज़ा बोले, हाँ जाओ वजीर खजाना, इसे 10,000 अशरफियाँ और 10 कीमती हीरे जवाहरात दे दो। वजीर खजाना ने अदब से कहा, बहुत बेहतर अमीर हजूर। ये कहकर वो चला गया। जब वो कुछ देर बाद वापस आया तो उसके हाथ में अशरफियों की थैलियां और एक थैली हीरे जवाहरात की थी। उसने वो उमरू अय्यार के हवाले कर दी। उमरू ने फौरन उन्हें जंबील में रख दिया। वो अब बेहद खुश था। फिर चहक कर बोला, पीरो मुर्शद, अब मुझे जल्दी से बता दीजिए कि मैं किस तरह सुलेमानी खजाना हासिल कर सकता हूँ, क्योंकि मैं दमिश्क जाकर खजाने पर फौरन कब्जा करना चाहता हूँ। वो उसे घूर कर बोले, एक वादा करो। उमरू हैरत से बोला, कैसा वादा पीरो मुर्शद? अमीर हमज़ा उसे बगौर देख कर बोले, मुमकिन है तुम खजाना हासिल कर ही लो। अगर तुमने खजाना हासिल कर लिया तो आधा जरूरतमंद लोगों में तकसीम कर देना और आधा खुद रख लेना। उमरू एक अशरफी भी किसी को देने के हक में ना था। वो मिस्कीन सी सूरत बनाकर बोला, मुझसे बड़ा जरूरतमंद और कौन होगा हजरत? बस अब मुझे खजाना हासिल करने की तरकीब बता दीजिए ताकि मैं जाऊं। अमीर हमज़ा मुस्कुरा कर बोले, मेरे साथ यारी और चालाकी नहीं चलेगी। वादा करो तुम गरीबों में निस्फ खजाना तकसीम कर दोगे, फिर मैं खजाने के बारे में उसके राज बताऊंगा। उमरू किसी को कुछ देने के हक में ना था, लेकिन यहाँ बहुत बड़े खजाने का मसला था। इसलिए उमरू ने सोचा, चलो आधा खजाना ही सही, फिर काफी माल मिलेगा। इसलिए उसने मुस्कुरा कर कहा, आपकी बात माने लेता हूँ पीरो मुर्शद। आप जानते हैं कि मैं वादा करके मुनहरिफ नहीं हो सकता। अमीर हमज़ा मुस्कुराए, हाँ ये मैं जानता हूँ। उमरू बेकरारी से बोला, अब जल्दी से खजाने के राज बता दे अमीर। अमीर हमज़ा ने चंद लम्हे उसे गौर से देखा। उमरू का दिल पुरशौक अंदाज में धड़क रहा था। उमरू की बेचैनियां बढ़ती जा रही थीं। आंखों में सोच और लगन की चमक थी। खजाना जल्द से जल्द हासिल करने के लिए वो बहुत बेकरार था। उसने परेशानी से कहा, हजरत अब बता भी चुकी है। वो मुस्कुरा कर बोले, गौर से सुनो, खजाना बहुत बड़ा है। समंदर की तह में एक महल है, उसमें वो खजाना है। वहां पहुंचना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। वो खजाना इतना बड़ा है कि सैकड़ों हाथियों पर लादा जा सकता है। तुम पूरा खजाना किसी तरह हासिल ना कर सकोगे। वो एक अज़म के साथ बोला, मैं हासिल कर लूंगा हजूर। एक मर्तबा जंबील में वो सारा खजाना चला गया तो उसे बरकरार रखने की कोशिश रायगा ना जाएगी। मैं खजाने को जमा रख सकता हूँ। मेरी जंबील में इस किस्म के हजारों खजाने बरकरार रह सकते हैं। उमरू मुस्कुराया और बोला, जरा ये बता दें कि मैं उस समंदर की तह वाले महल में किस तरह दाखिल हो सकता हूँ। उसके बाद मैं उस खजाने को जरूर हासिल करूंगा, क्योंकि उमरू कभी नाकाम नहीं हुआ। अमीर हमज़ा धीमे अंदाज में मुस्कुराए, मुझे शक है कि तुम सुलेमानी खजाने को हासिल ना कर सकोगे। उस खजाने को हासिल करना नामुमकिन सी बात है। उमरू ने बेफिक्री से पुरवसूक आवाज में कहा, मैं उस खजाने को जरूर हासिल कर लूंगा हजूर। बस आप मुझे उस महल में दाखिल होने के बारे में बता दीजिए। अमीर हमज़ा ने उसके चेहरे पर निगाहें जमा कर एक गहरी सांस ली और कहा, अगर तुम किसी तरह ऐसी कश्ती हासिल कर लो जो शीशे की बनी हुई हो और वो तुम्हें तह में ले जाए तो तुम्हारा महल में पहुंच जाना आसान है। महल में दाखिल होकर तुम्हें महल की जादुई बलाओं से भी निपटना होगा, फिर हिफाजती जहरीले नागों को खत्म करना होगा। उसके बाद तुम खून पीने वाली चमगादड़ों से भी निपटोगे। तब कहीं जाकर तुम खजाने के दरवाजे तक पहुंच पाओगे। फिर वहां एक शीशनाग से तुम्हारा मुकाबला होगा। वो शीशनाग शोले उगलता है। जो चीज भी उसके शोलों की जद में आती है वो शोले उसे जलाकर राख बना देते हैं। अब तुम सोच लो कि इस खजाने को हासिल कर सकते हो
یا نہیں؟ وہ سمندری جزیرہ مالاشار ہے۔ اس کے کنارے کھڑے ہو کر اگر جزیرے مالاشار کی طرف دیکھا جائے تو وہاں سے 3 پہاڑیاں نظر آئیں گی۔ وہ مقام سمندر میں اترنے کے لیے درست ہے۔ کیا تم وہ مقام اور جزیرہ مالاشار تلاش کر سکو گے؟ عمرو نے اس بات میں سر ہلا کر کہا، میں اب سب کچھ تلاش کر لوں گا امیر۔ سلیمانی خزانہ اب میرا ہے۔ امیر حمزہ اسے حیرت سے دیکھ رہے تھے۔ وہ بولے، پہلے ہی شیخی نہ بگاڑو، ڈینگے مارنے سے کچھ حاصل نہ ہوگا۔ بڑی مصیبتوں کو الٹانے کے بعد خزانہ حاصل ہوگا، اور وہ بھی یقین سے نہیں کہا جا سکتا کہ تم اسے حاصل بھی کر لو گے یا نہیں۔ عمرو مضبوط آواز میں بولا، اب یہ بات مجھ پر چھوڑ دیجئے، میں خزانہ ضرور حاصل کر لوں گا۔ امیر حمزہ مسکرا کر بولے، یہ تمہاری بہت بڑی خوش قسمتی ہوگی دوست عمرو۔ عمرو نے مسکرا کر کہا، اب میں چلتا ہوں پیر و مرشد۔ امیر حمزہ نے خوش دلی سے کہا، ہاں جاؤ، خدا کرے تم جلد لوٹ کر ہمارے پاس آؤ۔ عمرو جلدی سے بولا، اگر آپ کی دعائیں شامل حال ہیں تو جلدی لوٹ کر آؤں گا حضرت۔ یہ کہہ کر وہ کرسی سے اٹھا اور دربار سے باہر نکلتا چلا گیا۔ عمرو اپنے محل میں آ کر سیدھا اپنی خوابگاہ میں پہنچا۔ اس نے خوابگاہ کے تہہ خانے میں اشرفیاں اور ہیرے جواہرات رکھ دیے اور بڑے بڑے تالے لگا کر باہر آ گیا۔ پھر وہ اپنی بیگم شہزادی بلقیس کے کمرے میں پہنچا۔ وہ اسے دیکھ کر خوش ہو گئی۔ کہو بیگم، کیسے مزاج ہیں؟ وہ مسکرا کر بولی، آپ کو دیکھ کر خوش ہو جاتی ہوں سرتاج۔ ابھی وہ خاموشی ہوئی تھی کہ کمرے میں ایک چھوٹا سا دھماکہ ہوا اور اس جگہ دھواں پھیلنے لگا۔ پھر دھواں کا ایک چھوٹا سا مینار بن گیا۔ شہزادی بلقیس گھبرا کر ادھر دیکھ رہی تھی۔ دھوئیں کے چھوٹے سے مینار میں سے ایک ننھی سی پری باہر نکلی۔ عمرو بھی ادھر غور سے دیکھ رہا تھا۔ دھوئیں کا مینار ختم ہو گیا۔ وہ بہت خوبصورت پری تھی۔ اس کا قد 2 فٹ سے زیادہ نہ تھا۔ اس کے بال سنہری تھے، آنکھیں سبز تھیں، پر بھی سبز رنگ کے تھے۔ اس نے سبز رنگ کی پوشاک پہن رکھی تھی۔ وہ دل فریب انداز میں مسکرا رہی تھی۔ عمرو اسے ناگوار انداز میں گھور کر بولا، تم کون ہو؟ یہاں کیوں آئی ہو؟ میں اس جرت کو پسند نہیں کر سکتا، اس لیے میں تمہیں جلا کر راکھ بھی کر سکتا ہوں۔ وہ ڈر کر بولی، مجھے جلا کر راکھ نہ کرنا عمرو یار بسرے والے، میں مجبور ہو کر اس کمرے میں آئی ہوں۔ عمرو اسے گھور کر بولا، ایسی کیا مجبوری تھی؟ وہ ادب اور احترام سے بولی، مجھے تمہارے پاس شہزادی شازیہ پری نے بھیجا ہے۔ وہ شبستان کی شہزادی ہے۔ عمرو نے پوچھا، اسے مجھ سے کیا کام ہے؟ ننھی پری ننھی آواز میں بولی، یہ تو میں نہیں جانتی۔ بہرحال شہزادی شازیہ کو تمہاری ضرورت ہے اور اسے تم سے کام ہے۔ عمرو بڑبڑایا، کیا کام ہو سکتا ہے؟ وہ جلدی سے بولی، یہ میں کیا جانتی ہوں، بس اس نے تمہیں فوراً ہی بلایا ہے۔ عمرو اسے بغور دیکھ کر بولا، کیا وہ یہ جانتی ہے کہ میں پیشگی رقم لے کر ہی کسی کا کام کرتا ہوں؟ کیا تم رقم لائی ہو؟ وہ مترنم آواز میں بولی، ہماری شہزادی شازیہ اس بارے میں اچھی طرح جانتی ہیں، اسی لیے اس نے مجھے 2 لاکھ اشرفیاں اور سربند جواہرات دے کر بھیجا ہے۔ یہ سن کر عمرو کی آنکھیں خوشی سے چمکنے لگیں اور شہزادی بلقیس کے چہرے پر خفگی اور ناگواری پھیلتی چلی گئی۔ اس نے نفرت سے پری کی طرف دیکھا مگر کہا کچھ نہیں۔ عمرو پری سے مخاطب ہو کر بولا، ننھی پری، لاؤ رقم دو۔ پری نے مسکرا کر کہا، رقم لے لو، تمہاری خوابگاہ کی چھت پر جادوئی اڑن کھٹولا موجود ہے، اس میں بیٹھ کر تم شازیہ پری کے محل شبستان میں پہنچ سکتے ہو۔ اس نے اس بات میں سر ہلا کر کہا، ٹھیک ہے، تم رقم دو، میں اڑن کھٹولے میں بیٹھ کر پہنچ جاؤں گا۔ پری نے اسے غور سے دیکھ کر کہا، دیر مت کرنا، کام فوری نوعیت کا ہے۔ عمرو نے گردن ہلا کر کہا، میں سمجھ گیا۔ پھر پری نے فضا میں اپنی ننھی سی انگلی اٹھائی اور کچھ سحر پڑھنا شروع کر دیا۔ پھر اس نے انگلی کو 3 بار ہلایا۔ اسی لمحے فضا میں اشرفیوں کی تھیلیاں گرنے لگیں۔ عمرو خوش ہو گیا۔ اس نے زنبیل کا منہ کھول دیا۔ اشرفیاں زنبیل میں جانے لگیں۔ عمرو بے حد خوش تھا اور شہزادی بلقیس ناراض تھی۔ اشرفیوں کی تھیلیاں اور ہیرے جواہرات کی تھیلی جا کر زنبیل میں غائب ہو گئیں۔ پری نے پھر کہا، فوراً شہزادی کے پاس پہنچ جانا عمرو۔ اس نے اس بات میں سر ہلا کر کہا، پہنچ جاؤں گا۔ ایک دھماکے کے ساتھ ننھی پری غائب ہو گئی۔ اسی لمحے شہزادی بلقیس چونکی اور عمرو کو شکایت بھری نگاہوں سے دیکھ کر کہا، سرتاج، میں نے کئی بار کہا ہے کہ دیوں، جنوں اور پریوں کو محل سے دور ہی رکھا کرو۔ عمرو محبت سے مسکرایا، میں کوشش دور رکھنے کی ہی کرتا ہوں، مگر کوئی نہ کوئی ضرورت مند پری، دیو یا جن آ دھمکتا ہے۔ وہ غصیلی آواز میں بولی، بہرحال انہیں دور ہی رکھا کرو تو بہتر ہے۔ عمرو نے مسکراتے ہوئے کہا،
ٹھیک ہے، اچھا بیگم، میں سلیمانی خزانے کی تلاش میں جا رہا ہوں۔ وہ خزانہ اتنا بڑا ہے کہ اگر مل گیا تو ہمارے وارے نیارے ہو جائیں گے۔ وہ فوراً بولی، مجھے وارے نیاروں کی ضرورت نہیں ہے، مجھے صرف تمہاری ضرورت ہے۔ مجھے ہر وقت یہ خطرہ لگا رہتا ہے کہ تم کہیں دولت کے لالچ میں کوئی نقصان نہ اٹھا بیٹھو اور میں بیوہ ہو جاؤں۔ امرو حوصلہ مندی سے بولا، ایسی بات نہ کہو بیگم، تمہیں بیوہ بنانے والا جیالہ ابھی کوئی پیدا ہی نہیں ہوا۔ وہ جلدی سے بولی، نہ ہی کوئی پیدا ہو تو بہتر ہے، تم زیادہ لالچ ہی نہ کرو تو بہتر ہے۔ امرو نے کہا لگاتے ہوئے کہا، میری لالچ کبھی ختم نہیں ہو سکتی بیگم، تم کبھی فکر مندی نہ کیا کرو، سب عیش کرو، دولت میں پیدا ہی عیش و عشرت کے لیے کرتا ہوں، دولت کے بغیر زندگی بیکار ہے۔ اس کی بیگم نے ایک گہری سانس لے کر کہا، میں نے تمہیں آگاہ کر دیا، آگے تم جانو۔ وہ ہنس کر بولا، کچھ نہیں ہوتا بیگم۔ اچھا، خدا حافظ، میں سلیمانی خزانے کو حاصل کرنے جا رہا ہوں۔ اس کی بیگم نے کوئی جواب نہ دیا، وہ کافی فکر مند ہو چکی تھی۔ امرو وہاں سے نکل کر خوابگاہ کی چھت پر آیا اور اڑن کھٹولے میں سوار ہو گیا۔ اچانک اس کے ذہن میں ایک کوندا سا لپکا۔ اس نے سوچا، پہلے اس اڑن کھٹولے کو خزانہ حاصل کرنے کے لیے استعمال کرنا چاہیے۔ خزانہ حاصل کر کے میں شبستان پہنچ کر شہزادی شازیہ کا کام کر دوں گا، پھر عیش ہی عیش ہوگی، دولت کے انبار لگ جائیں گے میری زنبیل میں۔ یہ سوچ کر اس نے اڑن کھٹولے سے کہا، اے طلسمی اڑن کھٹولے، مجھے دمشق پہنچا دے، اس جگہ سمندر کے کنارے جس کے سامنے 3 پہاڑ کھڑے ہیں، جلد پہنچنا۔ اڑن کھٹولا دوسرے لمحے اڑا اور فضا میں اٹھتا چلا گیا۔ کافی بلندی پر جا کر وہ ایک طرف کو جانے لگا۔ اس کی رفتار کافی تیز تھی۔ نیچے دریا، نالے، سمندر، پہاڑ، میدان اور شجر و صحرا بھاگتے دکھائی دے رہے تھے۔ امرو ان نظاروں کو دیکھتا ہوا لطف اندوز ہو رہا تھا۔ اس کا جی چاہ رہا تھا کہ وہ تمام عمر اڑن کھٹولے میں ہی اڑتا رہے، لیکن پھر اس نے اس سوچ کو فوراً ہی ذہن سے نکال دیا۔ اب اس کی کوشش تھی کہ وہ فوراً ہی سمندر کے کنارے پہنچ جائے اور جلد سے جلد خزانہ حاصل کر لے۔ وہ بے چینی سے اڑن کھٹولے میں بیٹھا نیچے دیکھ رہا تھا۔ اچانک اس کی نگاہیں سامنے اٹھ گئیں اور اس نے ایک عجیب منظر دیکھا۔ سامنے فضا میں ایک بہت بڑا اڑن کھٹولا تیزی سے اڑتا ہوا اس کی طرف آ رہا تھا۔ وہ اس اڑن کھٹولے کو دیکھ کر چونکا، پھر اس کی نگاہیں اڑن کھٹولے میں نصب طلسمی آئینے کی طرف چلی گئیں۔ اس نے اس کی سطح کو غور سے دیکھا۔ اڑن کھٹولا آئینے کی سطح پر صاف اور واضح دکھائی دے رہا تھا۔ امرو نے غور سے اڑن کھٹولے کو دیکھا۔ اس نے اس میں ایک خوفناک دیو کو بیٹھے دیکھا۔ اس کی پیشانی میں 4 سینگ تھے اور سینگوں سے نیچے 4 آنکھیں تھیں۔ اس کے سارے جسم پر سیاہ رنگ کے لمبے لمبے بال تھے۔ اس کی بڑی بڑی آنکھوں سے شعلے نکل رہے تھے۔ وہ بڑا ہی بھیانک دیو تھا۔ وہ قوی الہیکل اور لہیم شہیم تھا۔ اس کی گھٹی ہوئی چندیا کے پیچھے بالوں والے کندھوں پر چوٹی لٹک رہی تھی۔ وہ کافی لمبی سیاہ بالوں کی چوٹی تھی۔ اپنے حلیوں اور شکل و صورت سے وہ ایک بہت ہی طاقتور اور خوفناک دیو دکھائی دے رہا تھا، مگر امرو کو اس قسم کی خوفناک بلاؤں کی ذرا بھی پرواہ نہ تھی۔ وہ اس سے بھی کہیں زیادہ خطرناک بلاؤں کو ہلاک کر چکا تھا۔ وہ اطمینان سے بیٹھا اس بھیانک دیو کو دیکھ رہا تھا۔ اس کی 8 ہاتھ تھے اور 8 ٹانگیں تھیں۔ امرو نے زندگی میں پہلی مرتبہ اس قسم کا دیو دیکھا تھا۔ جب اس بھیانک دیو کا اڑن کھٹولا امرو کے اڑن کھٹولے کے کافی قریب آ گیا، تب امرو نے اپنے اڑن کھٹولے سے کہا، اے جادوئی اڑن کھٹولے، فضا میں رک جا اور اپنا جادوئی دروازہ کھول دے۔ اسی لمحے شیشے کے خوبصورت اڑن کھٹولے کا دروازہ کھل گیا۔ امرو دروازے کے قریب آ کر کھڑا ہو گیا۔ اس کے سامنے دوسرا اڑن کھٹولا آ کر فضا میں معلق ہو گیا۔ دونوں اڑن کھٹولے فضا میں ٹھہرے ایک دوسرے کے سامنے آمنے کھڑے تھے۔ امرو مسکین سی صورت بنا کر دروازے کے سامنے کھڑا تھا۔ دیو نے بھی اپنے اڑن کھٹولے کا بڑا دروازہ کھول لیا۔ وہ خوفناک بلا دیو سامنے موجود تھا اور امرو کو شعلے اگلتی ہوئی آنکھوں سے گھور رہا تھا۔ امرو کی طرف دیکھ کر وہ گرجا، اے مسکین سی صورت والے آدمزاد، تم کون ہو اور تمہارے پاس کسی پری شہزادی کا اڑن کھٹولا کہاں سے آیا؟ امرو نے اور مسکین سی صورت بنائی اور مریل سی آواز میں بولا، ششوندر کی میاں شریفن پری نے دیا تھا۔ دیو چونک کر اسے دیکھنے لگا، پھر بولا، عجیب سا نام ہے، وہ کہاں کی شہزادی ہے؟ امرو نے بے دلی سے کہا، بندر کے غسل خانے، پریزار کی شہزادی ہے، مگر ہے بہت خوبصورت۔ وہ گرج کر چیخا، کیا بکتے ہو؟ میری سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا ہے۔ میرا خیال تھا کہ تم امرو عیار بسرے والے ہو۔ وہ جلدی سے بولا، تمہارا یہ خیال کیوں تھا خوفناک بلا کہ میں امرو عیار ہی ہوں گا؟ اس نے اسے گھور کر دیکھا۔ بس شک سا تھا، امرو عیار بڑا خطرناک آدمزاد ہے۔ اس نے میرے بھائی ہلاکو دیو کو منٹوں میں جلا کر راکھ کر دیا تھا۔ امرو نے جلدی سے کہا،
और अब तुम्हें लम्हों में जलाकर राख कर दूंगा। वो चौंका और उमरू को घूर कर बोला, क्या कहा? उमरू फौरन बोला, तुमने क्या सुना? वो जल्दी से बोला, समझ में नहीं आया। उमरू ने नरमी से कहा, ना ही समझ में आए तो बेहतर है। उमरू वाकई बहुत खतरनाक आदमी है। उसने मेरे भाई जमरूद को थप्पड़ मारकर परिस्तान पहुंचा दिया था। वो बेहोश हो गया था और परियां उसे कई साल बाद होश में लाई थी। भयानक देव उमरू को मशकूक नजरों से घूर रहा था। फिर वो गुस्सीली आवाज में बोला, तुम्हारा भाई जमरूद कई सालों बाद होश में आया था और वो भी परियों ने उसे होश दिलाया था। हाँ, झूठ नहीं कहा, उमरू बोला। देव तैश में आकर बोला, बकते हो तुम। परिस्तान में आम आदमजाद दाखिल हो ही नहीं सकता, जादूगर आदमजाद ही वहां जा सकता है। उमरू ने फौरन मासूम सी सूरत बनाकर कहा, उमरू ने मेरे भाई जमरूद को थप्पड़ मारा था, इसलिए मेरा भाई जादूगर बन गया। जैसे ही उसने कई सालों बाद होश का मजा लिया, परियां उस पर खफा हो गईं और उसे परिस्तान से निकालकर मैदानी इलाके में पहुंचा दिया। मेरा भाई चूंकि उमरू का थप्पड़ खाकर जादूगर बन गया था, इसलिए उसने गुस्से में आकर सारे परिस्तान को जलाकर राख कर दिया था। देव उसे घूर कर सख्त आवाज में बोला, तुम बहुत झूठ बोलते हो आदमजाद, परिस्तान तो आज भी आबाद है। उमरू ने मुस्कुराकर बोला, चंद परियां जिंदा बची थी, उन्होंने मेरे भाई की मिन्नत समाजत की तो मेरे भाई ने तरस खाकर परिस्तान को फिर से आबाद कर दिया। वो बहुत बड़ा जादूगर है। जब मेरा भाई उमरू का सिर्फ एक थप्पड़ खाकर इतना बड़ा जादूगर बन गया, तो खुद उमरू कितना बड़ा जादूगर होगा। देव जल्दी से बोला, वो तो बहुत खौफनाक जादूगर होगा, मगर मैं उससे ज्यादा खौफनाक हूँ। अगर वो मेरे हाथ आ गया तो मैं उसका सुरमा बना दूंगा। उमरू मासूमियत से बोला, फिर तुम उस सुरमे का क्या करोगे? वो जोशीली आवाज में बोला, मैं उस सुरमे को परियों में तकसीम कर दूंगा। वो उस सुरमे को आंखों में लगाकर खूबसूरत नजर आएंगी, क्योंकि वो एक जादूगर का सुरमा होगा। उमरू खुश होकर उसकी तारीफ में बोला, ये तो तुम्हारा बहुत बड़ा कारनामा होगा, वाकई तुम बहुत बड़ी देवबला हो। वो अपनी तारीफ पर खुश हो गया और कहा, तुम बहुत अच्छे आदमजाद हो। अगर तुम्हें उमरू आदमजाद का कुछ पता हो तो बता दो, मैं उसे तलाश करके खत्म कर दूंगा। उमरू हंस कर बोला, वो खलील खां मर गए जो फाख्ता उड़ाया करते थे। वो कुछ ना समझ कर बोला, क्या मतलब? उमरू हंस कर बोला, मतलब ये कि उमरू तुम्हें देखकर डर जाएगा और तुम्हें देखकर छुप जाएगा। वो तुम्हारे सामने कभी ना आएगा। वो कोशिश करेगा कि तुम्हारे हाथों किसी सूरत सुरमा ना बने। वो खुश होकर बोला, हाँ ये बात तो है, मुझसे बड़े बड़े जादूगर डरते हैं, मेरी सूरत देखकर कांपने लगते हैं। उमरू ने सर हिलाकर कहा, बिल्कुल यही बात है। उमरू घबरा कर डर कर कहीं जा छुपेगा। वो यार है, सामने कभी ना आएगा। उसी लम्हे एक धमाका हुआ और उमरू के सामने नन्ही परी आ खड़ी हुई। वो उमरू को घूर कर बोली, उमरू यार बसरे वाले, तुम्हारे शबिस्तान में इंतजार हो रहा है और तुम यहाँ इस खौफनाक देव से बातों में लगे हो। शहजादी शाजिया बड़ी बेचैनी से तुम्हारा इंतजार कर रही है। जितनी भी जल्दी हो सके फौरन पहुंच जाओ। ये कहकर वो एक धमाके के साथ गायब हो गई। अब खौफनाक देव उमरू को खशमनाक नजरों से देख रहा था। उमरू मुस्कुरा दिया। देव गुस्से में भर कर गरजा, तुमने मुझे खूब उल्लू बनाया है। तुम खुद उमरू यार बसरे वाले हो, मेरे भाई के कातिल हो। किस ढिठाई से मुझे उल्लू बना रहे थे? उमरू ने खौफनाक कहकहा लगाते हुए कहा, तुम तो बने बनाए उल्लू हो, मैं तुम्हें क्या उल्लू बनाऊंगा? वो गरज कर बोला, अब मैं तुम्हारा सुरमा बनाऊंगा। मैं सोच रहा था कि तुम्हारे पास 23वीं उड़न खटोला कहाँ से आ गया। ये 23वीं उड़न खटोला शहजादी शाजिया का है और तुम उसके पास जा रहे हो। अब वो सारी जिंदगी तुम्हारा इंतजार करेगी और तुम सुरमा बन जाओगे। उमरू बेफिक्री से कहकहा लगाकर बोला, मेरा सुरमा ही शहजादी शाजिया के पास पहुंचा देना। वो कहरालूद नजरों से उमरू को देखकर बोला, बको मत, लो मरने के लिए तैयार हो जाओ। तुम बहुत बकवास कर चुके, अब तुम बासानी अगले जहां पहुंच जाओगे। उमरू इत्मीनान से बोला, और मेरा ख्याल है कि तुम मेरे हाथों जलकर अपने भाई हलाकू देव के पास दोजख में पहुंच जाओगे। वो खौफनाक देव गरजा, ये तो अभी पता चल जाएगा कि तुम कहाँ पहुंचते हो और मैं कहाँ पहुंचता हूँ। उमरू ने ये सुनकर एक खौफनाक कहकहा लगाया और बोला, लो फिर दोजख में जाने की तैयारी करो। उसी लम्हे देव ने जादू के जोर से अपने 8 हाथों में 20-20 मन वजनी गुर्ज पकड़ लिए और आंखों से उमरू की तरफ शोले बरसाने शुरू कर दिए। उमरू ने उसी लम्हे जंबील में से तलवार हैदरी निकालकर उसके सामने लहरानी शुरू कर दी। देव उड़न खटोले से निकलकर फिजा में आ गया और उड़ने लगा।
उमरू ने भी जंबील में से कंतूरी तैयारे निकालकर पाँव में पहन लिए और इस तरह उसके पास भी उड़ने की ताकत आ गई और वह फिजा में उड़ता हुआ खौफनाक देव के सर पर जा पहुंचा और उसके ऊपर तलवार हैदरी लहराने लगा। उसे फिजा में इस तरह उड़ते देखकर देव घबरा गया और तेजी से ऊपर उठकर उसके सामने आ गया। अब उमरू उसे खशमनाक नजरों से देख रहा था। उसने फिजा में आगे बढ़कर उमरू की तरफ गुर्ज चलाए। बेशुमार गुर्ज उमरू की तरफ आए मगर उमरू फौरन ऊपर उठ गया और किसी बड़े परिंदे की तरह फिजा में तैरने लगा। ये देखकर देव गजबनाक हो गया और गुस्से में आकर उसकी तरफ शोले फेंकने लगा। वो इस हालत में एक करीहुल मंजर बला नजर आ रहा था। बड़ा ही भयानक नजारा था। इस किस्म के नजारे देखते देखते उमरू की उम्र गुजरी थी, इसलिए वो जरा भी ना घबराया और फिर नीचे आ गया। शोलों का तूफान जारी था। देव सख्त गुस्से में था। उमरू ने तलवार हैदरी शोलों के सामने कर दी। शोले आ कर उससे टकराने लगे और एकदम गायब होने लगे। फिर उमरू ने सामने की तरफ करके तलवार को 3 बार झटका तो शोले देव की आंखों से निकलने बंद हो गए। देव ये सूरत हाल देखकर घबरा गया। उसने बहुत से सहार पढ़े, मंत्र फूंके, मगर कोई भी जादू कारगर ना हो सका। वो दोबारा शोलों को उमरू की तरफ ना भेज सका। उमरू ने जोर से कहा लगाया, लाओ, कहाँ है तुम्हारे शोले? वो गरज कर बोला, अभी देखो, मैं शोलों से ज्यादा खतरनाक चीजें तुम्हारी तरफ भेजता हूँ। उमरू ने गुस्सीली आवाज में गुर्रा कर कहा, फेंको, मैं उनका भी बुरा असर कर दूंगा। उसी लम्हे देव ने अपने चारों हाथों में पकड़े हुए गुर्ज उमरू की तरफ किए और कुछ सहार पढ़ा। गुर्जों से शुआएं निकलने लगी और तेजी से उमरू की तरफ जाने लगी। उमरू गाफिल नहीं था। उसने तलवार शुआओं की तरफ कर दी। शुआएं आकर तलवार से टकराई और वापस लौट गईं। ये सूरत हाल खौफनाक देवबला के लिए काफी खतरनाक थी। उसने फौरन गुर्ज नीचे कर लिए मगर शुआएं जाकर गुर्जों से लिपट गईं और गुर्ज उनकी लपेट में आकर जलने लगे। देखते ही देखते गुर्ज जलकर राख हो गए। अब तो देव की सिट्टी गुम हो गई और वो उमरू की तरफ देखता रह गया। उमरू जोर से गरजा, अबे वो किसी चिड़ी मार की औलाद, तू उमरू से टकराने आया था। अब देख तेरा क्या हाल हो रहा है। बड़ी टांगे और हाथ लिए फिरता है। मैं तेरे ये हाथ और टांगे तराश दूंगा। ये सुनकर वो गुस्से में भर गया। उमरू ने उसकी जबरदस्त बेइज्जती की थी। वो जोश भरी आवाज में बोला, तूने मेरी तौहीन की है, मैं तुझे चूंटी की तरह मसल कर रख दूंगा। बदबख्त आदमजाद, तू अपने आप को समझता क्या है? उमरू ने हंसकर मजाहिया अंदाज में कहा, मैं अपने आप को चिड़ी मार समझता हूँ। तू मेरे सामने चिड़ी है, मैं तुझे खत्म कर दूंगा, भग से उड़ जाएगा। मैं तुझ जैसी बलाओं को चिड़ियां समझता हूँ। ये सुनकर देव बहुत ज्यादा मुश्तइल हो गया और बादलों की तरह गरजा, देख अब उमरू, चिड़ी कौन और खौफनाक बला कौन है? उमरू ने बेफिक्री से कहा लगाया, तू चिड़ी है और मैं खौफनाक बला हूँ। वो गुस्सीली आवाज में गुर्राया, बकवास बंद कर। ये कहकर उसने अपने 8 हाथ और टांगे फिजा में उमरू की तरफ करके चलाई। उनसे चमकते हुए तेजदार खंजर निकलने शुरू हो गए। वो फिजा में तैरकर तेजी से उमरू की तरफ चले। उमरू हंसने लगा। उमरू की हंसी से वो घबरा गया और परेशानी के आलम में बोला, हंस क्यों रहा है उमरू? देख, मौत तेरी तरफ आ रही है। उमरू ने गरजदार आवाज में कहा, मौत मेरी तरफ आ रही है और खौफ ज़दा तू है। दरअसल तू ही मौत के मुंह में है। देख अब तेरे खंजर तेरी क्या दुर्गत बनाते हैं। ये कहते हुए उमरू ने तलवार हैदरी को खंजरों के सामने कर दिया। खंजर तलवार से टकराकर नीचे गिर पड़े। उमरू फौरन चिल्लाया, तलवार हैदरी से टकराने वाले खंजरों, अब तुम तिलिस्मी खंजर नहीं रहे, क्रांति खंजर बन गए हो। फौरन जाकर दियो के जिस्म के सारे बाल साफ कर दो, बाहें, पलकें और मूंछें भी साफ कर दो। उसे गुन्ना मुन्ना पहलवान बना दो। उसके बाद मैं उसे जिल्लत की मौत मारूंगा। ये सुनकर दियो डर गया और खौफ से थर थर कांपने लगा। खंजर फौरन जमीन से उठे और फिजा में आकर तेजी से दियो की तरफ जाने लगे। दियो ने सहार पढ़ा मगर सहार ने करामती खंजरों पर जरा भी असर न किया और खंजर तेजी से जाकर उसके जिस्म से लिपट गए। उन्होंने कुछ ही देर में उसके जिस्म के सारे बाल साफ कर दिए। अब वो उमरू के सामने गुन्ना मुन्ना पहलवान बना खड़ा था। उसकी लंबी चोटी भी खंजरों ने साफ कर दी थी। वो सख्त घबराया हुआ और परेशान दिखाई दे रहा था। उमरू खूनख्वार अंदाज में किसी जहरीले नाग की तरफ फुनकारा, अब तुम जो कुछ भी मेरे खिलाफ करोगे वो तुम पर उलट जाएगा और तुम जलकर राख हो जाओगे। अब देव बहुत ज्यादा घबरा गया था। उसने कहा, उमरू, हजूर, मुझे माफ कर दो, तुम बहुत बड़े जादूगर हो। मैं हारा, तुम जीते। मैंने गलती की कि तुमसे अपने भाई का इंतकाम लेने आ गया। मुझे जाने दो। उमरू जोर से गरजा, बिल्कुल नहीं। वो लर्ज कर बोला, क्यों? उमरू की आवाज में बिजली की सी तेजी थी। तुम जैसे गुस्ताख देव मुझसे बचकर नहीं जा सकते। मैं किसी सूरत में इस किस्म के खौफनाक बला देवों को माफ नहीं किया करता। अब तुम मेरे हाथों इसी जगह जलकर भस्म हो जाओगे।
ताकि दूसरे देवों को इबरत हो और मेरे मुकाबले पर कोई ना आए। देव जल्दी से बोला, मैं पुरस्कार खोपड़ी का गुलाम हूँ, तुम मुझे जलाकर नहीं मार सकते। ये ठीक है कि तुम मुझे शिकस्त दे सकते हो, तंग कर सकते हो, मार नहीं सकते। उमरू कहकहा लगाकर बोला, मैं पुरस्कार खोपड़ी को खत्म करने और सुलेमानी खजाना हासिल करने जा रहा हूँ। उसे जिंदा ना छोड़ूंगा। बुलाओ अपनी आका खोपड़ी को, फिर देखो मैं उसे जलाकर राख करता हूँ कि नहीं। वो अब मुझसे बचकर भाग नहीं सकती। उसने जादू नगरियों में उधम मचा रखा है, जिसे चाहे जलाकर राख कर देती है। सुलेमानी खजाने पर भी उसने पहरा जमा रखा है। मैं सुलेमानी खजाना हासिल करूंगा और उसे जलाकर राख कर दूंगा। देव ने घबरा कर कहा, तुम ऐसा नहीं कर सकते। फिर वो चिल्लाया, आका पुरस्कार खोपड़ी, फौरन आओ, ये आदमी तुम्हें जलील कर रहा है। इसे जलाकर भस्म कर दो और मुझे भी इसके हाथों जलने से बचा लो। उसी लम्हे एक जबरदस्त धमाका हुआ। धमाके की आवाज सुनकर उमरू चौंका और एक तरफ देखा। वहां काफी धुआं जमा हो गया था। गाढ़े धुएं का दायरा सा बना हुआ था। धुएं में से एक बोझल सी आवाज गूंजी, गुस्ताख आदमी उमरू, तू अपने आप को समझता क्या है? मुझसे टकराने से तुम्हें मौत ही मिलेगी, तू जिंदा ना बचेगा। उमरू यार बसरे वाले। उमरू धुएं की तरफ घूरने लगा, फिर गरज कर बोला, पुरस्कार खोपड़ी, अब तेरी जिंदगी थोड़ी रह गई है। तू हुकूमत कर चुकी जादू नगरियों पर। अब तेरी मौत के साथ साथ तेरी हुकूमत जाती रहेगी। तूने परियों, जिन्नों और देवों को खूब तंग किया है। अब मैं आ गया हूँ और तुझे जलाकर भस्म कर दूंगा। धुएं में से आवाज उभरी, तू मुझे नहीं जला सकता। ले, मेरे जिन आ रहे हैं तुझे खत्म करने। उसी लम्हे दो बड़े शोले धुएं के करीब लहराने लगे। फिर उन शोलों के बीच से दो खौफनाक बोने जिन बरामद हुए। उनके छोटे छोटे हाथों में दो दो खंजर थे। उन खंजरों से शोले निकल रहे थे। उमरू जिन्नों की तरफ हकारत से देखते हुए बोला, ये क्या कीड़े मकोड़े जिन ले आई हो? ये तो मेरे लिए मामूली जिन है। इन्हें इसी वक्त जला देना मेरे बाएं हाथ का काम है। खोपड़ी ने भयानक कहकहा लगाया, ये बहुत खतरनाक जिन है। इन पर यारी का कोई जादू नहीं चलेगा। ये जलते हुए खंजर तेरी तरफ फेंकेंगे और तू जल मरेगा। उमरू जोर से हंसा, तो फिर उन्हें कहो कि मेरी तरफ खंजर फेंके और मुझे जला दें। खोपड़ी गरज कर बोली, अभी लो। फिर उसने जिन्नों से कहा, मेरे बहादुर और खतरनाक जिन्नों, उमरू की तरफ खंजर फेंक दो। उन्होंने ये हुक्म सुनकर उमरू की तरफ खंजर फेंक दिए। खंजर आकर उमरू की तलवार हैदरी से टकराए। उमरू ने तलवार झटक दी। खंजर उसी लम्हे वापस हो गए। उमरू गरजा, ले पुरस्कार खोपड़ी, तुम्हारे खंजर तुम्हारे बोने जिन्नों को जला देंगे। उन्हें बचा सकती हो तो बचा लो। वो चिराग पा हो गई। उसी लम्हे धुएं से नीली शुआएं निकली और जिन्नों की तरफ चली। खंजर जिन्नों के करीब पहुंचने ही वाले थे कि नीली शुआएं उनसे लिपट गईं और उन्हें जलाकर राख कर दिया। उमरू का मुंह बन गया। वो नाकाम हो गया था। अब सामने खड़ा खौफनाक बला देव खुश हो गया। वो खुशी में भरकर चिल्लाया, देखो उमरू, शुआओं ने तेरे खंजरों का क्या हाल किया है। उमरू बेपरवाही से गरजा, ये मामूली काम है। अब देख नीली शुआएं क्या करती हैं, मेरे हाथों तबाह होती हैं या नहीं। पुरस्कार खोपड़ी जोशीली आवाज में धुएं से गरजी, उमरू, मेरी नीली शुआएं अभी तुझे जलाकर राख कर देंगी, इनसे बच। नीली शुआएं अब तेजी से उमरू की तरफ बढ़ रही थीं। जैसे ही शुआएं उमरू की तरफ आईं, उमरू ने उन पर तलवार हैदरी मारी और कहा, नीली शुआओं, जाकर सामने खड़े खौफनाक देवबला से लिपट जाओ, मगर उसे जलाना नहीं। जकड़े रखना और उसे तपिश पहुंचाना, ताकि वो अजियत और तकलीफ में मुब्तला हो जाए। देव का रंग उड़ गया। उसने घबराकर भागना चाहा, मगर वो इसमें कामयाब न हो सका और नीली शुआएं जाकर उससे लिपट गईं। वो उसे तपिश पहुंचाने लगी। वो दर्द, तकलीफ और अजियत से चिल्ला रहा था, आका पुरस्कार खोपड़ी, मुझे इन नीली शुआओं से बचाओ। जवाब में धुएं में से पुरस्कार खोपड़ी की आवाज आई, ये नीली शुआएं तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। देखो, मैं अभी इन्हें खत्म किए देती हूँ। उसी लम्हे धुएं में से तेज शोले निकले और जाकर नीली शुआओं से लिपट गए। उन्होंने चशम जदन में नीली शुआओं को राख कर दिया। उमरू हैरान रह गया। उसका एक बार फिर मुंह बन गया। उसी लम्हे पुरस्कार खोपड़ी ने भयानक कहकहा लगाया, तेरा आखिरी वक्त आ गया है उमरू। अब तू मेरे इन शोलों से ना बच सकेगा। ये शोले तुझे जलाकर राख कर देंगे। शोले तेजी से उमरू की तरफ आ रहे थे। पुरस्कार खोपड़ी की कारकर्दगी बड़ी जबरदस्त थी। उसने कमाल कर दिया था। पहली मर्तबा उमरू को इस किस्म की शिकस्त का सामना करना पड़ा था। वो सख्त जोश में आ गया। खौफनाक बला देव बेहद खुश थी। वो बोला, तुम्हारा शुक्रिया आगा खोपड़ी, तुमने मेरी मदद की है। अब तुम उमरू को फौरन जला दो। पुरस्कार खोपड़ी बोली, बेफिक्र रहो मेरे गुलाम देव, उमरू आज नहीं बचेगा। अब इसका किस्सा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। उमरू गुस्सीली आवाज में फुनकारा,
اب میں زیادہ برداشت نہیں کر سکتا۔ پراسرار کھوپڑی، تم نے بڑے سخت جادو آزما لیے، اب تیرے پاس کچھ نہیں ہے، اب میں تجھے ذلیل کر کے کتے کی موت ماروں گا۔ اب تم میرے سامنے بے بسی کی موت مرو گی، دیکھو اپنا انجام دیکھو۔ اسی لمحے امرو نے سامنے آتے ہوئے شعلوں پر تلوار ماری اور کہا، کرامتی تلوار، تو کسی کفر کے سامنے نہیں جھک سکتی، ان شعلوں کو تباہ کر دے۔ اسی لمحے شعلے نہ جانے کہاں غائب ہو گئے۔ امرو انتہائی غصے اور جوش میں بھرا ہوا تھا، اس کی آواز میں بادلوں کی گرج اور بجلی کی کڑک تھی۔ وہ گرجا، اے کرامتی تلوار، اپنی سرخ شعاؤں سے ان بونے جنوں کو جلا کر ہلاک کر دے۔ اسی لمحے تلوار حیدری سے سرخ شعائیں نکلیں اور بونے جنوں کی طرف جانے لگیں۔ پراسرار کھوپڑی بھی جلال میں آ گئی تھی۔ اس نے گرج کر کہا، امرو، تیری سرخ شعاؤں کو میری نیلی شعائیں جلا دیں گی۔ امرو غصے میں بھرا ہوا شعلوں کی طرح پھنک رہا تھا۔ وہ انتہائی غصے میں بھر کر چیخا، لاؤ اپنی نیلی شعاؤں کو اور ان کا حشر دیکھو۔ اسی لمحے نیلی شعائیں فضا میں تیزی سے تیرتی ہوئیں سرخ شعاؤں سے جا لپٹیں، مگر وہاں اب صرف سرخ شعائیں تھیں، نیلی شعاؤں کو انہوں نے جلا دیا تھا۔ امرو خوش ہو گیا اور جوشیلی آواز میں گرجا، شاباش سرخ شعاؤں، اب جا کر جنوں کو ہلاک کر دو۔ پراسرار کھوپڑی وحشیانہ انداز میں چیخی، جنوں، سرخ شعاؤں کو ہلاک کرو۔ اسی لمحے بونے جن حرکت میں آ گئے اور انہوں نے اپنے چھوٹے چھوٹے ہاتھ فضا میں گھمانے شروع کر دیے۔ ان سے پانی کی دھاریں چھوٹنے لگیں اور وہ دھاریں جا کر سرخ شعاؤں سے لپٹ گئیں۔ اب سرخ شعائیں پانی کی دھاروں میں تیر رہی تھیں۔ عجیب و غریب نظارہ تھا جسے دیکھ کر حیرت سے آنکھیں پھٹ جاتی۔ دیووں کو جلا کر سرخ شعائیں آگے بڑھ رہی تھیں، دھاریں انہیں روک رہی تھیں۔ کافی دیر تک یہ دلکش تماشا نظر آتا رہا۔ بالآخر یہ نظارہ ختم ہو گیا اور سرخ شعائیں دھاروں کو جلا کر بونے جنوں سے لپٹ گئیں۔ اب بونے جن کاغذ کی طرح جل رہے تھے، ان سے چنگاریاں سی پھوٹ رہی تھیں، یوں لگ رہا تھا کہ جیسے پھلجڑیاں سی پھوٹ رہی ہوں۔ پراسرار کھوپڑی نے چلا کر کہا، تم نے میری کمر توڑ کر رکھ دی امرو، اب میں تمہیں زندہ نہ چھوڑوں گی، تم نے میرے طاقتور جن جلا دیے۔ امرو نے زور سے کہا لگایا، تمہاری کمر ہے کہاں جسے میں نے توڑ کر رکھ دیا؟ تم تو ایک معمولی کھوپڑی ہو، لگتا ہے کسی کتے کی، گدھے کی یا کسی الو کی کھوپڑی ہو، تم مجھے کیا مارو گی؟ بس سمجھ لو اب تمہارا جہنم میں جانے کا وقت آ گیا، کرو مجھ پر وار۔ ایک دم دھماکہ ہوا اور کھوپڑی دھوئیں سے نکل کر امرو کے سامنے آ کر فضا میں معلق ہو گئی۔ امرو فضا میں تیر رہا تھا۔ اس نے چلا کر کہا، واہ، ارے تم عجیب و غریب کھوپڑی ہو، تم تو پہلے ہی جل رہی ہو۔ کھوپڑی غصیلی آواز میں پکاری، میں جل نہیں رہی ہوں۔ امرو نے فوراً کہا لگاتے ہوئے کہا، جل نہیں رہی ہو تو کیا سلگ رہی ہو؟ کھوپڑی پھنکاری، میں طلسم پراسرار کھوپڑی ہوں، مجھ سے جادوئی کرنیں پھوٹتی ہیں، میرے نام سے والی طلسم ہوشربا شہنشاہ افراسیاب جادوگر بھی کانپتا ہے۔ امرو نے زور سے کہا لگایا، وہ تو میرے نام سے بھی کانپتا ہے، اور اب تم میرے سامنے خوف سے لرز رہی ہو۔ وہ سخت آواز میں بولی، میں خوف سے نہیں غصے سے کانپ رہی ہوں۔ پھر وہ گرج کر بولی، میں دنیا کے سب سے بڑے اژدہا جادوگر کی کھوپڑی ہوں، کوئی جادوگر میرا مقابلہ نہیں کر سکتا، جو بھی میرے مقابلے پر آیا ہے جل کر راکھ ہوا ہے۔ امرو ہنس کر بولا، یہی بات میرے ساتھ بھی ہے، میرے سامنے بھی کوئی جادوگر، دیو یا جن آیا ہے تو جل کر راکھ ہی ہوا ہے، اب تم بھی جل کر راکھ ہو جاؤ گی۔ تم نے غلطی کی جو سلیمانی خزانے کی حفاظت چھوڑ کر خوفناک دیو بلا کو چھڑانے آ گئی ہو، اب میں تمہیں بھی ختم کر دوں گا اور دیو خوفناک بلا کو بھی ختم کر دوں گا۔ وہ شعلہ بار آواز میں گرجی، نہ تم مجھے ختم کر سکتے ہو اور نہ ہی میری غلام خوفناک بلا کو ختم کر سکتے ہو۔ امرو زور زور سے وحشیانہ کہکہے لگانے لگا۔ وہ اس طرح کہکہے لگا رہا تھا کہ جیسے پاگل ہو گیا ہو۔ پراسرار کھوپڑی غصیلی آواز میں پھنکاری، لگتا ہے میری دہشت سے تم پاگل ہو گئے ہو جو اس طرح کہکہے لگا رہے ہو۔ امرو نے کہا لگاتے ہوئے کہا، ہاں میں پاگل ہو گیا ہوں، خوشی سے دیوانہ ہو گیا ہوں، اب میں تمہیں چونٹی کی طرح مسل کر خزانے کی طرف جاؤں گا اور وہاں کی ساری بلاؤں کو ختم کر دوں گا۔ وہ اسے گھور کر بولی، پہلے تم مجھے تو ختم کرو۔ امرو گرج کر بولا، پہلے تم مجھ پر وار کرو، پھر دیکھو میں تمہیں کیسا مزہ چکھاتا ہوں۔ کھوپڑی غیظ و غضب میں بھر گئی اور امرو کی طرف اپنی سب سے خطرناک کرنیں پھینکی۔ امرو نے تلوار سامنے کر کے کہا، حیدری تلوار، ان کرنوں کو واپس پلٹا دے تاکہ یہ کرنیں کھوپڑی کو جلا کر راکھ کر دیں۔ کرنیں آ کر تلوار سے ٹکرائیں اور فوراً ہی واپس لوٹ گئیں۔ کھوپڑی فوراً گھبرا گئی، اس نے گھبراہٹ اور دہشت میں بے شمار جادو پڑھے مگر وہ کرنوں کو ختم نہ کر سکیں۔ کرنیں جا کر اس سے لپٹ گئیں۔ ایک دھماکہ ہوا اور کھوپڑی پھٹ کر ریزوں میں تبدیل ہو گئی، ہر ریزے کو آگ لگی ہوئی تھی۔
सब रेजे जल कर राख हो गए। खौफनाक देव बला का रंग ये खौफनाक मंजर देखकर फक हो गया था और वो खौफ से थर थर कांप रही थी। पुरस्रार खोपड़ी जलकर राख हो चुकी थी। अब खौफनाक देव बला की मदद कोई ना कर सकता था, इसलिए वो दहशत ज़दा हो गया और भागने के लिए मुड़ना चाहा, मगर मुड़ ना सका। उसे यूं लगा जैसे उसका जिस्म पत्थर का बन गया हो। उमरू ने जोर से कह कहा लगाया, तुम भाग नहीं सकते खौफनाक देव बला, मैंने तुम्हें जकड़ दिया है, अब तुम मेरी मर्जी से ही कहीं जा सकते हो। वो लर्ज कर बोला, तुम चाहते क्या हो उमरू? उमरू जोर से गरजा, तुम्हारी मौत। वो उमरू को घूर कर बोला, अगर मैं कोई समझौता करना चाहूं तो कर लोगे? उमरू मुस्कुरा कर बोला, अब आए तुम सीधी राह पे, समझौता हो सकता है। देव ने लरजती हुई आवाज में कहा, मैं जानता हूँ तुम लालची आदमी हो, मांगो क्या मांगते हो। उमरू ने उसे गौर से देख कर कहा, तुम्हारी जान का मुआवजा 2 लाख अशरफियाँ, 10,000 कीमती हीरे जवाहरात हैं, मुझे इसी वक्त अदा कर दो और फौरन यहाँ से भाग जाओ। वो उमरू को मशकूक नजरों से देखकर बोला, क्या तुम मुझे आज़ाद कर दोगे? जिलाओगे तो नहीं? वो फौरन बोला, जिलाऊंगा नहीं, आज़ाद कर दूंगा। उमरू ख्वाह कितना ही लालची, मक्कार, अय्यार और ठग है, मगर जो वादा कर लेता है अपनी जान की बाजी लगाकर भी पूरा करता है। अगर तुमने मेरे साथ किसी किस्म की चालाकी, अय्यारी या गद्दारी ना की तो मैं वादा करता हूँ कि तुम्हें आज़ाद कर दूंगा और तुम जहां जी चाहे जा सकोगे, समझे? खौफनाक देवबला ने कहा, समझ गया। उमरू ने जल्दी से कहा, तो फिर लाओ मुआवजा और भाग जाओ। खौफनाक देवबला ने उसी लम्हे सर उठाकर आसमान की तरफ देखा और कोई सहर पड़ने लगा। जब उसने सहर पढ़कर नीचे सर किया तो उमरू ने देखा कि फिजा में अशरफियों और हीरे जवाहरात की थैलियां तैर रही थीं और तैरती हुई उमरू की तरफ आ रही थी। खौफनाक देवबला बोला, उमरू संभाल लो हीरे जवाहरात और अशरफियां, बेशक गिन सकते हो। उमरू मुसरत भरे अंदाज में मुस्कुरा कर बोला, मुझे तुम पर एतमाद है। इसके साथ ही उसने जंबील का मुंह खोल दिया। अशरफियों और हीरे जवाहरात की थैलियां जंबील में जाने लगी। जब सब थैलियां जंबील में चली गईं तो तब उमरू ने हैदरी तलवार 3 मरतबा हिलाई। अब देव करामती असर से आजाद हो चुका था। उमरू उससे मुखातिब हुआ, ऐ खौफनाक देवबला, अब तुम आजाद हो और जहां जी चाहे जा सकते हो। उसने खुश होकर कहा, वाकई? उमरू फराख दिली से मुस्कुरा कर बोला, हाँ। ये सुनकर देव घूमा तो वाकई वो घूम गया। अब वो जकड़ा हुआ न था, आजाद था। आजादी मिलने पर वो बेहद खुशी महसूस कर रहा था। उसी लम्हे एक फटी फटी पतली आवाज फिजा में गूंजी, बुज़दिल चूहे, मेरे भाई खौफनाक देवबला, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। तुमने एक आदमजात से शिकस्त मान ली और उसे अपनी जान का तावान अदा कर दिया। मुझे तुमसे नफरत है। तुमने अपने भाई का इंतकाम न लिया बल्कि अपने आप को बेच दिया। तुम इंतहाई बुज़दिल हो। मैं आ गई हूँ, अपने भाई और तुम्हारी बुज़दिल शिकस्त का बदला इस आदमजात से लूंगी। खौफनाक देवबला ने घबराई हुई आवाज में कहा, ये मामूली आदमजात नहीं है बहन भयानक चुड़ैल, ये उमरू है। ये दुनिया का सबसे बड़ा यार और ठग है। इसने मेरी निगाहों के सामने हमारी आका पुरस्रार खोपड़ी को जलाकर राख कर दिया। 2 बोने जिन जला दिए। वो बोने जिन पुरस्रार खोपड़ी के ताकतवर गुलाम थे। अब न खोपड़ी रही और न जिन रहे। मैंने तावान देकर बमुश्किल अपनी जान बचाई है। तुम मरने के लिए यहाँ क्यों आ गई हो? तुम अपने साथ अब मुझे भी मरवाओगी, वापस चली जाओ। वो जोर से गरजी, बुज़दिल चूहे, मुझे ये जिल्लत आमेज मशवरा मत दो। मैं तुम्हारी तरह बेगैरत नहीं हूँ। मर जाऊंगी लेकिन ना भागूंगी और ना ही तावान अदा करूंगी। खौफनाक देवबला झिल्ला कर बोला, तो फिर मर जाओ, मैं तो जा रहा हूँ। वो जोर से गरजी, तुम नहीं जा सकते। वो घबरा कर बोला, क्यों? भयानक चुड़ैल ने मुश्ताइल आवाज में कहा, तुम ये देखने के लिए यहाँ रहोगे कि मैं इस आदमजात का कितना भयानक हशर करती हूँ। वो एकदम बोला, मुझे तो तुम्हारा ही हशर बुरा नजर आ रहा है। वो गुस्सीली आवाज में फुनकारी, बकवास बंद करो बुज़दिल चूहे। इसके साथ ही एक जबरदस्त धमाका हुआ और भयानक चुड़ैल फिजा में तैरती हुई वहां आई और उमरू के सामने उतर गई। उमरू ने उसे देखकर कह कहा लगाया, ये तुमने क्या भयानक और घिनौना हुलिया बना रखा है। गले में इंसानी हड्डियों की मालाएं हैं, बाल खुश्क और जटाएं बने हुए हैं, जिस्म मरियल और सूखा सड़ा है। तुम आखिर हो क्या? वो हंसने लगा। वो उमरू को यूं हंसते हुए देखकर गैज़ो गजब में भर गई और पूरी कुव्वत से चीख कर कहा, बंद करो ये हंसी। अब तो उमरू को जबरदस्त गुस्सा आ गया। वो इतने जोश में भर गया कि वो फिजा में तैरकर एकदम उसकी तरफ गया और उसके सर पर हैदरी तलवार मारी। वो उसी लम्हे जलकर राख हो गई। उमरू बड़बड़ाया, आई थी बड़ी भयानक चुड़ैल बनकर, पहुंच गई ना अब जहन्नुम में। उमरू को इस कदर जबरदस्त गुस्से में देखकर खौफनाक देवबला डर गया और उसने वहां से भागने में ही आफियत समझी।
ایک دھماکہ ہوا اور خوفناک دیوبلا غائب ہو چکا تھا۔ عمرو نے کہا لگایا اور بڑبڑایا، چلو یہ تو گیا، مگر دولت کافی دے گیا ہے، اب یہ کسی آدمزاد کو تنگ نہ کرے گا۔ عمرو اڑ کر اڑن کھٹولے کی طرف آ گیا۔ خوفناک دیوبلا اپنے اڑن کھٹولے سمیت غائب ہو چکا تھا۔ عمرو اپنے اڑن کھٹولے کے اندر آ کر بیٹھ گیا اور بولا، شازیہ پری کے اڑن کھٹولے، مجھے مالاشار کے سمندر کے کنارے پہنچا دے۔ یہ سنتے ہی اڑن کھٹولا جو کہ فضا میں معلق تھا تیزی سے مالاشار جزیرے کی طرف پرواز کرنے لگا۔ کافی دیر تک اڑن کھٹولا فضا میں اڑتا رہا اور عمرو نیچے کے نظاروں سے لطف اندوز ہوتا رہا۔ آخرکار وہ سمندر کے کنارے اتر گیا۔ اڑن کھٹولے سے اتر کر عمرو نے سامنے دیکھا، واقعی وہاں مالاشار جزیرے کی 3 بلند پہاڑیاں نظر آ رہی تھیں۔ عمرو سمجھ گیا کہ اڑن کھٹولے نے اسے درست مقام پر اتارا ہے۔ عمرو نے گھوم کر سمندر کی طرف دیکھا اور پھر اس نے زنبیل میں سے ایک چھوٹی سی چاروں طرف سے بند کشتی نکالی۔ یہ کشتی سفید ٹھوس شیشے کی بنی ہوئی تھی اور دھوپ میں چمک رہی تھی۔ عمرو نے اسے ریت پر رکھ دیا۔ پھر عمرو نے کشتی سے کہا، اے کرامتی کشتی، فوراً بڑی ہو جا۔ وہ اسی لمحے ایک کافی بڑی کشتی بن گئی اور اس کا دروازہ کھل گیا۔ عمرو نے کشتی میں بیٹھ کر دروازہ بند کر لیا اور اس سے کہا، اے کرامتی کشتی، سمندر میں اتر کر مجھے سلیمانی خزانے والے محل میں پہنچا دے۔ کشتی فوراً سمندر کے پانیوں میں پہنچ گئی اور تھوڑی دور تیر کر سمندر میں اترتی چلی گئی۔ آخرکار وہ ایک خوبصورت محل کے سامنے آ کر رک گئی۔ پانی محل کے دروازے کے نچلے حصے سے ٹکرا رہا تھا۔ مجال تھی سمندر کا پانی محل میں داخل ہو جائے۔ وہاں دور تک چٹانیں پھیلی ہوئی تھی۔ چٹانوں کی وجہ سے پانی محل تک نہ جاتا تھا۔ عمرو محل کے دروازے کے ساتھ لگ کر بہت خوش تھا۔ کرامتی کشتی کا دروازہ کھل گیا۔ عمرو کشتی سے اتر آیا۔ وہاں سمندر کے پانی سے ریت بھیگ رہی تھی۔ عمرو تیزی سے دروازے کی طرف بڑھا اور اس نے تلوار حیدری لگا دی۔ دروازہ فوراً کھلتا چلا گیا۔ جیسے ہی دروازہ کھلا، عمرو اندر داخل ہو گیا۔ دروازہ پھر بند ہو گیا۔ پائیں باغ سے گزر کر عمرو اندر آ گیا۔ اسی لمحے وہاں چیخو پکار مچ گئی، آدمزاد، آدمزاد۔ عمرو کو ان آواز کی کیا پرواہ تھی؟ اس کے ہاتھ میں تلوار حیدری تھی، اس لیے اسے کسی بات کا خوف نہ تھا۔ وہ اندر گھستا چلا گیا۔ محل میں آ کر وہ سیڑھیاں اتر کر تہ خانے میں آ گیا۔ سامنے ایک بہت بڑا دروازہ تھا۔ اسی لمحے چاروں طرف سے مگرمچھ بلاؤں نے عمرو کو گھیر لیا اور اس کی طرف شعلے اگلنے لگیں۔ عمرو نے ایک مگرمچھ خوفناک بلا کو تلوار حیدری ماری۔ وہ بلا جلنے لگی اور گھبرا کر مڑ کر بھاگی۔ اس طرح بلائیں ایک دوسرے سے ٹکرانے لگیں اور جل کر راکھ ہو گئیں۔ عمرو اب اور آگے گیا تو اسے زہریلے ناگوں نے گھیر لیا۔ عمرو نے فوراً زنبیل میں سے ایک سرخ رنگ کی ڈبیا نکالی اور اس میں سے کوئی سفوف نکال کر ناگوں کی طرف اچھال دیا۔ سفوف فوراً سرخ شعاعیں بن گیا اور ان شعاؤں نے زہریلے ناگوں کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ ناگ جل کر راکھ ہو گئے۔ اسی لمحے شائیں شائیں کرتی ہوئی خونی چمگادڑیں عمرو پر حملہ آور ہوئیں۔ تلوار حیدری مار مار کر عمرو نے انہیں جلانا شروع کر دیا۔ جب ایک بھی چمگادڑ وہاں نہ رہی، سبھی جل کر راکھ ہو گئیں، تب عمرو خزانے کے دروازے کی طرف بڑھا۔ اس نے دروازے پر آ کر تلوار حیدری کی نوک سے دروازے کو دبایا۔ دروازہ کھلتا چلا گیا۔ وہ بہت بڑا کمرہ تھا اور خزانے سے بھرا پڑا تھا۔ سینکڑوں ہاتھیوں پر وہ خزانہ آ سکتا تھا۔ اتنا بڑا خزانہ دیکھ کر عمرو کی آنکھیں حیرت سے گویا پھٹ ہی گئیں اور وہ اسے زنبیل میں ڈالنے کی ترکیب سوچنے لگا۔ فوراً ہی عمرو کے ذہن میں ایک ترکیب آ گئی جو اس سارے خزانے کو آسانی سے سمیٹ کر زنبیل کے حوالے کر سکتی تھی۔ عمرو نے اپنی ترکیب کے مطابق زنبیل میں ہاتھ ڈالا اور ایک چھوٹا سا ریشمی جال نکال دیا۔ وہ جال عمرو نے اچھال کر خزانے کی طرف پھینک دیا۔ جال اتنا بڑا ہو گیا کہ اس نے سارے سلیمانی خزانے کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ پھر وہ جال سکڑنے لگا اور دوبارہ اپنی پہلے جیسی حالت میں آ گیا۔ سلیمانی خزانہ اس میں سکڑ کر جمع ہو گیا تھا۔ عمرو جب چاہتا اسے اتنا ہی بڑا خزانہ بنا سکتا تھا۔ جب جال سکڑ کر چھوٹا ہو گیا تو عمرو خوشی میں بھر کر جال کی طرف لپکا، مگر تیزی سے زہریلے انداز میں پھنکار کر ایک شیش ناگ اس کے راستے میں آ گیا اور اپنا چوڑا پھن پھیلا کر گول گول شیشے جیسی آنکھوں سے عمرو کو گھورنے لگا۔ عمرو اس کے چوڑے پھن کے سامنے تلوار لہرا کر بولا، اے خزانے کے محافظ شیش ناگ، بھاگ جاؤ، ورنہ میری تلوار حیدری تجھے جلا کر راکھ کر دے گی اور تیری راکھ کا نشان بھی نہ رہے گا۔ شیش ناگ پھنکار کر بولا، جو جی چاہے کرو عمرو، میں بھاگ نہیں سکتا۔ میری زندگی میں تم سلیمانی خزانہ نہیں لے جا سکتے، اس کی حفاظت میرے ذمہ ہے۔ یہ کہہ کر اس نے اپنا چوڑا پھن عمرو کے ڈسنے کے لیے آگے بڑھایا۔ عمرو نے اسی لمحے بڑی چابک دستی سے اس کے پھن پر تلوار ماری۔ ایک دھماکے سے اسے آگ لگ گئی۔ وہ دھڑا دھڑ جلنے لگا۔ چند ہی لمحوں میں وہ جل کر راکھ ہو گیا۔
اب उमरू को रोकने वाला कोई न था, इसलिए उमरू ने वो जाल उठाकर जंबील में रख लिया। उसने बआसानी सुलेमानी खजाना हासिल कर लिया था। अब वो बेहद खुश था और महल से निकलकर कश्ती में आ बैठा और कश्ती ने उसे समंदर के किनारे पहुंचा दिया। वहां शाजिया परी का उड़न खटोला मौजूद था। उमरू ने कश्ती से उतरकर उसे जंबील के हवाले किया और उड़न खटोले में बैठकर बोला, ए उड़न खटोले, मुझे शाजिया परी के महल में पहुंचा दे। उड़न खटोले ने उमरू को शाजिया परी के महल में पहुंचा दिया। परी उससे मिलकर बेहद खुश हुई और उससे कहा, ए उमरू, मैं चाहती हूँ कि तुम जाकर जालिम काले देव को हलाक कर दो। उसकी बस्ती यहाँ से करीब ही है। फिर शाजिया परी ने उमरू को काले देव का पता बताया और उमरू उसी वक्त काले देव को खत्म करने चला गया। दूसरे दिन जब वो शबिस्तान की शहजादी शाजिया परी के महल में आया तो उसने उसे खुशखबरी सुनाई कि उसने काले देव को खत्म कर दिया है और अब उसकी जगह उसका भाई सुरखदेव हुक्मरान है। ये सुनकर शाजिया परी बेहद खुश हुई और उसने उमरू को इनाम के तौर पर बेशुमार अशरफियां और कितने ही हीरे जवाहरात दिए। उमरू बेहद खुश था। फिर वो शाजिया परी के उड़न खटोले में बैठकर वापस अपने महल की तरफ रवाना हो गया। उड़न खटोला उसे उसकी महल की छत पर उतार कर गायब हो गया और उमरू खुश खुश अपनी ख्वाबगाह की तरफ चल दिया।